देते ना खींचो भाई मत को रणदीप भाई को रणदीप भाई को रणदीप भाई को जी सर कल जो रात को घटना हुई कल रात में संदीप साहू इंदिरा नगर निवासी ग्राम ढूढ़िया में इनका गाड़ी CG04L0419 से एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें कि गाड़ी को नागरिकों के द्वारा रोका गया है, जिसमें गाड़ी अभी और जो चालक हैं पुलिस के अभिरक्षा में है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। गाड़ी कहाँ से आ रही थी, गाड़ी के संबंध में अन्य चीज़ों के बारे में, और इसमें भी प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर इससे पहले और बताएगा ये डायरेक्शन साउंड का पूरा बताएगा। अच्छा है, गुड। तो इसमें अपन लाइव गाना भी गा सकते हैं। बड़ी संख्या में अपने आप आए हैं, अपनी टीम भी है। आखिर मामला क्या कहना चाहते हैं आप? मामला ये है कि एक राजनांदगांव का शख्स है सुजीत ठाकुर, जो काफ़ी समय से गौ तस्करी में लिप्त है। बहुत समय से उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही थी। कल अचानक रात्रि हमारे एक मित्र का फ़ोन आया कि भैया यहाँ एक गाड़ी शायद भरने के लिए गई है। तो हम लोग को जैसे पता चला, हम लोग इंदिरा नगर के हमारे मित्र और मैं बसंतपुर से और हमारे एक मित्र सिंधाई से हम लोग जगह पे पहुँचे कि देखते हैं क्या मामला है। अगर गाड़ी होगी वास्तव में तो उसको पकड़ेंगे आज जैसे करके। तो जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो देखे कि एक गाड़ी वहाँ से आ रही थी, जहाँ पे उनका ठिया है, जहाँ आगे उनका एक ठिया है, जहाँ पे उन लोग गाय जमा करते हैं। तो वहाँ से वो गाड़ी वापस आ रही थी। जैसे वापस आ रही थी ना, तो हम लोग गाड़ी को सभी के सभी आगे पीछे खड़े होकर उसको रोकने का प्रयास किए कि रोकिए गाड़ी आप ऐसे करके। तो जैसे रोकने के लिए हाथ मारे ना, तो मैं थोड़ा आगे था, मैंने उसको हाथ मार के रोकवाया, मेरे को कट मार के आगे बढ़ गया। तो पीछे हमारे एक भाई था सोनू मंडावी, उसने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसको कट मारा, तो वो चोटी होकर साइड में गिर गया वो। फिर जैसे वो गाड़ी वाला आगे बढ़ा तो एक हमारा भाई संदीप साहू नगरवासी, जो थोड़ा साइड में खड़ा हुआ था, वो समझ चुका था कि ये गाड़ी खतरनाक है, इसके सामने आना ठीक नहीं है, वो साइड में खड़ा था। लेकिन उसने भागने के चक्कर में, गौ तस्कर जो गाड़ी थी, भागने के चक्कर में उसने उसको उड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे उसने आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ा, हमने दौड़ के हमारे जो दोस्त चोटिल था, जिसको गंभीर चोट लगी थी वहाँ पर, जिसको उड़ाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा, उसको हम लोग तुरंत जाके उठाए। जैसे उठाए हैं उसको गाड़ी में, फिर हम सबके सब गाड़ी में बैठा के उसको हॉस्पिटल लाए तक के हमें पता चला कि इनका स्वर्गवास हो गया है। और साथ ही जो गाड़ी थी जो भगी थी, वो गाड़ी आगे जाके हमें इंदिरा नगर चौक के पास वो वापस हमको टकराई। हम सब गाड़ी पहचान चुके थे, मैं गाड़ी नंबर भी हमें याद था कि ये गाड़ी ठोकी गई है। हमें देखा, फिर उसको दौड़ा के उसको फिर पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद उन दोनों, एक उसका लड़का जो गाड़ी चला रहा था कृष्ण ठाकुर, और जो गाड़ी में साइड में बैठा हुआ था उसका पिताजी सुजीत ठाकुर, दोनों साथ में वहाँ पर थे। उतारने के बाद बहुत हमारे साथ छुमा झपटी हुई। फिर पुलिस प्रशासन को फ़ोन गया, पुलिस प्रशासन आई और आगे कार्रवाई चल रही है। तो कहाँ पर की? ये घटना सुर्गी पहुंचने से पहले एक पुल है, उस अंदर एक गांव जाता है, बस वहीं पर की घटना। कितने लोग गए थे? भोड़िया, क्या नाम? ग्राम भोड़िया पड़ता है वो। कितने लोग गए थे आप लोगों को? हम लोग सभी करीबन 9 से 10 लोग थे, जिससे मैं, सुनील सेन बसंतपुर से, हमारे भाई सिंधई गोविंदा यादव और सोनू ईश्वर तिवारी, और हमारे भाई पीताम्बर रजक और अमित भाई, एक अजय, और दो जो चोटिल हैं, एक जो गंभीर चोट में वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है और एक स्वर्गवास। ये सूचना के तहत जाने के बाद गाड़ी में मौजूदा रूप से क्या पाया गया? गाड़ी में उसने हमारे मार के जब भगा, उसके बाद आगे कहीं जाके जब हम लोग व्यस्त हो गए, हम लोग दोस्त को उठाने में, वहाँ हम गाड़ी के पीछे नहीं भागे। फिर हमारा दोस्त चोटिल था, उसको हम लोग सर ट्रीटमेंट तुरंत मिलना चाहिए करके उसमें हम लोग व्यस्त हो गए। वो आगे जाके कहीं गाड़ी को रोका है, अपना गाड़ियों जो गौ माता थी उसको खाली करके फिर वो अपने आप को सेव करने के लिए आगे बढ़ा है वो। तो हम लोग फिर अपने
दोस्त को उठा के जब हॉस्पिटल गए थे तो रास्ते में फिर वो टकराया हमारे से, फिर उसको दौड़ाया हम लोग को। काफ़ी समय तक नंदाई चौक से हम लोग उसको कम से कम जो बसंतपुर पेट्रोल पंप है वहाँ तक दौड़ाए, फिर वहाँ पर उसको रुकवा के पकड़े हम लोग। जब तक हमारे 2 भाई लोग हॉस्पिटल चले गए थे, 3-4 लोग उसको जाके पकड़े हम जगह से। तो आप जब पकड़े तो गाड़ी भरी थी खाली थी? गाड़ी उस समय गाड़ी में रस्सियाँ पड़ी हुई थी जो अलग से दिख रही थी कि यूज़ किया हुआ है। गाड़ी में वहाँ पर बहुत सारी मतलब मल मूत्र भी पड़े हुए थे, और गाड़ी में एक बाइक भी थी उसके, वहाँ पे एक पिताजी की उसकी। क्या चाहते हैं आप? चाहते कि सख्त ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मतलब गौ तस्करी में लिप्त है, हमारी माता को बेचते हैं, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी व्यक्ति को भी नहीं देख रहे कि कौन है क्या है। वो तस्करी के इतना धूत है कि हमारे एक भाई को उड़ाते हुए चले गया। तो हमें चाहते हैं कि ऐसी एक बड़ी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि राजनांदगांव में एक मिसाल बने। ये जो भी गौ तस्करी से लिप्त लोगों की कमर टूटे और बहुत बड़ी कार्रवाई हो, और हमारे भाई को न्याय मिले, हम सभी को न्याय मिले। शुभ नाम और पद बताएंगे। सुनील सेन, जिला संयोजक, राजनांदगांव। जी बताएं पार्षद जी कि आप बहुत सारे लोग आए हुए हैं और कुछ बातें समझ में आ रही कि गौ तस्करी को लेकर आप क्या कहेंगे इस पर? गौ तस्करी वाला मैटर ऐसा है, कल इंदिरा नगर में लगातार 9 दिन से भागवत का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कल समापन हुआ और भंडारे का आयोजन था। सभी मोहल्ले में सभी लोग मिलजुल कर भाईचारा से भागवत का प्रसाद का वितरण भंडारा में सभी लोग प्रसाद प्राप्त कर रहे थे, उसमें मैं भी था। और ये लगातार 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चला। 10 बजे तक भंडारा जब चला और भंडारा समाप्त हुआ तो मैं वहाँ से घर आ गया, और मेरे सभी साथी लोग वहाँ पर बैठे थे। उनके बाद उनके पास में उनके बताए अनुसार सुनील सेन को उनके पास, जो संयोजक है विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षक के, उनके पास फ़ोन आया कि हमारे को सूचना मिली है यहाँ से गौ माता को ले जाया जा रहा है, आप लोग तुरंत पहुँचो कर। सब लड़के उसमें एक्टिव रहते थे, जिसमें संदीप, रोहित, ईश्वर और पीताम्बर, एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, और एक भाई की हमारी संदीप की डेथ हो गई। तो बहुत ही दुखद है। जब वो लोग रास्ते के किनारे में खड़े थे, उनके बताए अनुसार वो उनके ऊपर गाड़ी चलाते हुए कट मारते हैं, अपने आप को बचाते हुए। उसने जो कृत्य किया है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, और मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो साथी लोग इसमें थे, जिनके ऊपर इतनी बड़ी घटना घटी है, उनके परिवार को उनको न्याय मिले। और सरकार से मैं चाहूँगा कि उनको कुछ मुआवजा के रूप में उनके घर की स्थिति को देखते हुए उनको आर्थिक मदद भी मिले। वो आपने जो मृतक उनके जो कुछ नाम आ रहे, क्या आपको नाम मालूम है कि जो घटना की है 2 लोगों के जो नाम आ रहे हैं? इसमें जो घटना की है इन लोगों के बताए अनुसार इसमें सुजीत ठाकुर और उनका लड़का है। वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था, और उनके पिताजी गाड़ी के आगे पेट्रोलिंग कर रहे थे। पूरा मामला क्या, वो आपके साथी ने तो बता दी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो भाई बोले वो सही है, हम लोग वहीं पे थे, मैं और संदीप भाई। नहीं, वही कहाँ थे? ये डोरिया के पास तालाब है वहाँ पे। तो उसके पप्पा सुजीत ठाकुर, वो बाइक से सामने आए, उसके पीछे में गाड़ी थी। वो गाड़ी पहले तो सोनू भाई को ठोका, उसके बाद मेरे को ठोक रहा था, तो मैं इधर जंप किया, किनारे में था, मैं साइड हो गया। मेरे पीछे संदीप भाई था, उनको चोट लगा और बजा, तो हम लोग अंधेरे में समझ लिया, तो मैं दौड़ते गाड़ी पीछे गया। फिर रिटर्न आके देखा तो संदीप भाई को सिर में चोट लगी थी, और ऑन द स्पॉट वो हो गया था, उनका डेथ। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो भी गौ हत्या करते हैं, टट्टी पार गाड़ी चलाते हैं, करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे और मेरे दोस्त को इंसाफ मिले। आपने गाड़ी में किन को देखा, कौन चला रहा था, उनको फॉलो कौन कर रहा था? उनके पप्पा सुजीत ठाकुर जो बाइक में थे वो सामने थे, और जो ट्रक है उसमें उसका लड़का था। इनके पापा ड्राइवर का क्रिस ठाकुर के पप्पा बाइक में थे, और क्रिस वो मेटाडोर चला रहा था। आपका नाम बताओ? पीताम्बर राजा।